Unacademy. Let's crack it. अब ब्लैक कोरल्स, कोरल्स मतलब पता है ना अपने को, कोरल रीफ क्या होता है आपको बेसिक पता होगा कि एक जीव है, एक नेडेरिया ग्रुप का जीव होता है, पानी के अंदर जीव रहता है, जीव जीव ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरल पॉलिप बोलते हैं। अब इसको खाना चाहिए होता है, खाना कहाँ से लाएगा, तो इसने दोस्ती कर ली जूजेंथेले, जूजेंथेले वाले एल्गी से। एल्गी क्या होती है, शैवाल, जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकती है, प्रकाश संश्लेषण। तो इसने एल्गी को कहा कि मैं आपको सपोर्ट दे दूंगा, आप मुझे फूड और ऑक्सीजन सप्लाई करा दो। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ऐसे कोरल्स बनते हैं। अब ये फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन भी रिलीज होता है, जैसे पेड़ कैसे होते हैं, तो ऑक्सीजन आ गया तो आसपास पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, तो जीव जंतुओं के लिए, मरीन ऑर्गेनिज्म के लिए भी कोरल रीफ्स काम के हो जाते हैं। तो ये बेसिक्स हमें पता होने चाहिए, जनरली हम इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं। तो ऐसी न्यूज थी कि भाई 5 नई स्पीशीज ब्लैक कोरल्स की जो है 760 मीटर गहराई में जो है रह रही है ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में, और ये सारी कहानी। खैर अपने लिए ये न्यूज ज्यादा काम की ऐसी नहीं है, लेकिन ब्लैक कोरल्स क्या होती हैं वो चीज अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ब्लैक कोरल्स में सबसे पहली चीज कि कल को कोई बात याद पूछे आपसे तो ये ध्यान रखना, ये पानी की डेप्थ में मिलेंगी आपको, सबसे पहली चीज तो, ठीक है, गहराई में मिलेगी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज, इसका मतलब ये हुआ कि कल को अपने से कोई क्वेश्चन पूछे कि कोरल जो है वो शैलो वाटर के साथ डेप्थ में भी, तो हाँ, तो ब्लैक कोरल जो है शैलो वाटर के साथ डेप्थ में भी आपको देखने को मिल सकती है। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट जो कि आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना पड़ेगा, ठीक है, पहली बात। इसके बाद में क्या कह रहा है वो, अब इतना नीचे जैसे ही आप रहोगे, नीचे जैसे रहोगे तो कई बार फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी तो होनी नहीं है, फिर ऐसे कैसे हो जाएगी, तो फिर कैसे फूड मिल रहा है उस कोरल को, कोरल को जो जो एक तरह से ऑर्गेनिज्म है, अब वो एल्गी तो है नहीं जूजेंथेले बोले, तो अब इसको कैसे फूड बनेगा, तो दे आर फिल्टर फीडर्स। फिल्टर फीडर क्या होता है, फिल्टर फीडर का मतलब ये है कि बैठे हैं, पानी के साथ तैरता हुआ कोई जीव आ रहा है, वो बिल्कुल आपके पास आ जाएगा, आपने उसी को फीड कर लिया, ठीक है, मतलब आपको जाना नहीं है वहां पे, वो खुद ही आ जाएगा, फिल्टर होकर पानी के साथ ही आ रहा है, बढ़िया आपके साथ गुजर रहा है, और यहाँ से तो इधर छोटे छोटे जो जो मान लीजिए फॉर जू प्लैंक्टन्स हैं। जू प्लैंक्टन क्या होता है, जू प्लैंक्टन मतलब जो बिल्कुल छोटे छोटे जीव ऐसे जो हर्बीवोर होते हैं, शाकाहारी होते हैं एक्चुअल में, जो फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह को खा के अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, तो जू प्लैंक्टन्स को खा रहा होता है, मतलब एकदम छोटा पार्टिकल है, छोटा ऑर्गेनिज्म है, एक तरह से जीव है जिसको खा रहा होता है ये दूसरा जीव, मतलब कोरल। तो कोरल किस पर आधारित है, तो जू प्लैंक्टन पर रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर होता तो एल्गी वगैरह से काम हो जाता है, फोटोसिंथेसिस से भोजन मिल जाता उसको, अब ये जू प्लैंक्टन को ही खा रहा है। ऐसा माना जाता है कि बहुत पुराने हैं ये, मतलब जो अभी ऑस्ट्रेलिया में मिले हैं 4-4 हजार साल पुराने हैं, मतलब कुछ तो ऐसे भी हैं कि जिन्होंने मास एक्सटिंक्शंस को भी, इवेंट्स को भी सरवाइव किया, मतलब ये जो बदलाव होते हैं ना बड़े लेवल पे कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जैसे या हमारी नॉर्मली भाषा में कह रहे पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, पहले जो है आइस एज आया था, फिर आइस एज खत्म हुआ, डायनासोर चले गए, ये चले गए, फिर एक नया ये पुनर्जीवन आया है, फिर ये खत्म हो, वैसे 3-4 बार के एक्सटिंक्शंस जो हैं कोरल्स, मतलब बहुत पुराने पुराने कोरल्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पर खैर ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखना कि ब्लैक कोरल मतलब गहराई में मिलने वाला जू प्लैंक्टन्स है, ऑस्ट्रेलिया में मिला है, बेसिक बात याद रखना। अब होता क्या है कि ये वही ज़्यादा काम के हैं, ज्वेलरी वेलरी बनाने में काम आते हैं, तो फिर बस उसका थ्रेट हो गया, लोग उसका शिकार कर रहे हैं, शिकार मतलब उसको फिर इलीगल उसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, और क्या। अब इतने पुरानी चीज़ों को यदि ऐसे जाने देंगे तो कैसे काम बनेगा, तो ये सारी कहानी है। उसके बाद में फिश एंड इनवर्टिब्रेट्स फीड्स एंड हाइड फ्रॉम द प्रेडेटर्स, भाई बहुत सारे जीव जंतुओं के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर छुप जाते हैं वो, उनका लाइफ जो है एक तरह से फूड चेन बरकरार रहती है, नहीं तो हर कोई फिर आके उनका भक्षण कर लेगा, तो एक तरह से बहुत सारे जीवों के लिए सपोर्ट सिस्टम है। अब आप ये भी कह सकते हो कि इतनी लंबी लाइफ स्पैन है तो उनकी भाई इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी हम लोग देख सकते हैं हमारी अर्थ की, तो बहुत ही मदद ही कर रहे हैं इसका होना, लेकिन कई बार इलीगल हार्वेस्टिंग इसके लिए थ्रेट बना हुआ है। सो कलरफुल और ब्लैक कलर का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आप ये कह सकते हैं कि एक जो है वो ऑटोट्रॉफ की कंडीशन में आ रहा है और दूसरा जो है वो कंज्यूमर में आ रहा है, मतलब सीधी सी कहानी है कि फॉर्मर इज एन ऑटोट्रॉफ एंड द लेटर इज अ कंज्यूमर। मैंने अभी वही समझा रहा था कि ऊपर रहता तो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी रहती, मतलब एक तरह से खुद भोजन बनाने के प्रोसेस हो रहा है एज अ कोरल रीफ, पूरे वर्ल्ड को देखें हम, और यहाँ खुद भोजन नहीं बना रहा है, ये कंज्यूमर है, ये फिल्टर फीडर पे आ रहा है, जू प्लैंक्टन खा रहा है, ये डिफरेंस है। 3 बातें याद रखना, गहराई में मिलेगा, जू प्लैंक्टन पे काम करेगा, बहुत पुराना भी है, और ये सारी बातें डिफरेंस, एक ऑटोट्रॉफ है, एक स्वपोषी है, और एक जो है उपभोक्ता है सीधा, ठीक है।
विषम स्वपोषी हो गया और एक परपोषी कह सकते हो, या एक तरह से आप कह सकते हो कि एक उत्पादक हो गया और एक उपभोक्ता हो गया, ऐसा वर्ड भी यूज कर सकते हो। क्योंकि कलरफुल होती है हमारी, वो क्या होती है, शैलो वाटर में रहती हैं, और वो एल्गी के कलर पिगमेंट्स के कारण अलग अलग कलर आप